नाजरीन करमीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर आकर क्यों बढ़ता है? डॉलर बढ़ने से किसको फायदा और किसको नुकसान होता है? पाकिस्तान की तारीख में कब कितना डॉलर बढ़ा? ओपन मार्केट में डॉलर कितना नीचे चला जाएगा? नाजरीन करमीन, चकोर दुनिया के सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस मालूमाती वीडियो का लिंक अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करें। नाजरीन करमीन, पाकिस्तान में डॉलर क्यों बढ़ता है? ये ऐसा सवाल है जो सबके जहनों में गर्दिश करता है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जेर बहस आने वाली वजह रसद और तलब में फर्क है। लेकिन पाकिस्तान के माजी को अगर देखा जाए तो डॉलर की कीमत बढ़ने की अक्सर वजूहात में सियासी अदम इस्तेकाम सबसे अहम वजह मालूम होती है। आइए पाकिस्तान में डॉलर बढ़ने की वजूहात और तारीख पर रोशनी डालते हैं। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बढ़ने की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जेर बहस आने वाली वजह रसद और तलब में फर्क है। लेकिन पाकिस्तान के माजी को अगर देखा जाए तो डॉलर की कीमत बढ़ने की अक्सर वजूहात में सियासी अदम इस्तेकाम सबसे अहम वजह मालूम होती है। लेकिन बदकिस्मती से इस पर ज्यादा बात नहीं की जाती। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत और मईशत और इक़्तिसादियात का तारीखी जायजा कुछ यूं है। साल 1948 से लेकर 1954 तक अमरीकी डॉलर की कीमत तकरीबन ₹3.31 रही। यूं आज़ादी के बाद डॉलर की कीमत लगातार 7 साल तक पाकिस्तान में मुस्तहकम रही। 1955 में सियासी बहरान ज्यादा बढ़ने लगा तो डॉलर की कीमत में कदरे इजाफा हुआ और डॉलर की कीमत तकरीबन ₹3.92 हो गई। अगरचा 1956 में मुल्क में पहला पार्लिमानी आइन नाफिजुल अमल हुआ, मगर डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ और डॉलर ₹4.77 का हो गया। डॉलर की ये कीमत भी तवील अरसे तक मुस्तहकम रही और 1970-71 तक पाकिस्तान में डॉलर की कीमत ₹5 से मामूली ज्यादा रही। 16 दिसंबर 1971 को मशरिक़ पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के बाद 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। 1972 में डॉलर की कीमत में तकरीबन 74% इजाफा हुआ और $1 ₹8.68 का हो गया। 1973 में डॉलर की कीमत तकरीबन ₹10 हो गई और इसके बाद डॉलर की ये कीमत भी तकरीबन 9 साल यानी 1981 तक मुस्तहकम रही। साल 1988 में जनरल ज़ियाउल हक की वफात के बाद एक अमरीकी डॉलर $18 का हो चुका था। इसके बाद जो जमहूरी हुकूमतें आईं, इनमें रुपए की बेकदरी में बेइंतहा इजाफा हुआ। 1988 से 1999 तक बेनजीर और मियां नवाज शरीफ की दो मर्तबा हुकूमतें रहीं। इस दौरान भी सालाना बुनियादों पर डॉलर में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। 1988 से 1999 तक बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के 10 साला दौरे हुकूमत में डॉलर $18 से बढ़कर $51.4 का हो गया। ये इजाफा 185% था। इसके बाद मुशर्रफ दौर के इख्तिताम पर डॉलर $60.43 का था, जो 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के इख्तिताम तक तकरीबन 79% इजाफे के साथ $108 का हो गया था। 2018 में नून लीग के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक डॉलर तकरीबन $116 तक पहुंचा। इतना कम इजाफा सिर्फ इसलिए हुआ कि तकरीबन $35 अरब कर्ज लेकर मार्केट में झोंक दिया गया ताकि डॉलर की कीमत नीचे रह सके। तहरीक इंसाफ के तकरीबन 40 महीनों के दौरे हुकूमत में डॉलर 179 तक पहुंचा। ये इजाफा तकरीबन 63% बनता है, जो कि माजी के कई अदवार की निस्बत कम है। मौजूदा हुकूमत के तकरीबन 1 साल से जायद अरसे के दौरान डॉलर $300 तक पहुंच चुका है। अगर इन तमाम अदवार का मवाजना करें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में डॉलर सबसे ज्यादा बढ़ा। 10 बरसों में डॉलर की कीमत 185% बढ़ी, जो कि माशी एतबार से बदतरीन दौर तसव्वुर किया जाता है। इस वक्त भी ये हालात शायद इसलिए पैदा हुए कि सियासतदानों ने जाती अना और मफादात को मुल्की मफादात पर तरजीह दी। बदले की सियासत उरूज पर थी। हुकूमतें गिराना मुल्क चलाने से ज्यादा जरूरी समझा गया। ये माजी से सीखने का वक्त है।
آج ڈالر کی قیمت میں معمولی کمی ملک میں جاری سیاسی افراتفری کم ہونے کے باعث ممکن ہوئی ہے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین ملک بوستان نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سونا اور ڈالر کی قیمتیں گریں گی۔ ایک انٹرویو میں ملک بوستان نے کہا کہ ڈالر کا ریٹ پچھلے دنوں 305 روپے پر چلا گیا تھا۔ ڈالر نہ ہونے پر گورنر اسٹیٹ بینک سے درخواست کی تو انہوں نے بینکوں کو ہدایت کی رکے ہوئے ڈالر فوراً ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں نے آج 5 بلین ڈالر ایکسچینج کمپنیوں کو دیے تو ڈالر 305 سے کم ہو کر 298 پر آ گیا ہے۔ بینکوں نے سپلائی بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلا تو ڈالر 295 سے بھی نیچے آ جائے گا۔ ملک بوستان نے کہا کہ ڈالر کے انٹر بینک اور اوپن ریٹ میں 10 روپے کا فرق ہے۔ آنے والے دنوں میں سونا اور ڈالر کی قیمتیں گریں گی۔ ناظرین کرامین، امریکہ میں ڈالر کے مضبوط اور کمزور ہونے کا دنیا میں فرق پڑتا ہے، لیکن پاکستان میں خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ملک میں ڈالر کی طلب اور رسد ہی ڈالر کی قیمت طے کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کمزور ہونے کے باعث پاکستان میں پاؤنڈ کے مقابلے میں کمزور ہو رہا ہو، لیکن روپے کے مقابلے میں مضبوط ہو رہا ہو۔ پہلے پاکستان میں حکومتیں ڈالر کو کنٹرول کر لیا کرتی تھیں، لیکن گزشتہ 3 سالوں سے ڈالر پر حکومت کا کنٹرول نہیں رہا۔ اب جو بھی ہے ڈالر اپنی اصل قیمت پر ہے۔ اب یہ پاکستانی عوام پر ہے کہ وہ مہنگی زندگی گزارنا چاہتی ہے یا اعتدال کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اب عیاشیوں کی اصل قیمت ادا کرنا پڑے گی، جو کہ درست عمل ہے۔